अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थॉट्सify। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आज के दिन के हवाले से मैं आपके साथ चंद बातें शेयर करना चाहूँगी, जिनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे सब जानते हैं कि जब से 2020 शुरू हुआ और उसके बाद ये कोरोना और ये पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, तो हम सब ने देखा है, सरवाइव करा किया है इस सारे सिचुएशन में कि बहुत सी जगहों पे लोग जॉब पे नहीं जा सकते थे, वर्क फ्रॉम होम हुआ, बच्चों ने स्कूल नहीं ज्वाइन किए और काफ़ी लंबी छुट्टियां गुजारी हैं। और अब बहुत अरसे के बाद, बहुत महीनों के बाद हम फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस जाने लगे हैं और हो सकता है कि मंडे से जो है वो स्कूल वगैरह भी ओपन हो जाएं और ऑफिसेज जो बंद थे, जिनका वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, वो भी अब जाके ऑफिस में काम करेंगे। तो एक अरसा हमने घरों में बैठ के देखा है, कई लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें जो दिक्कतें थी वो हमने महसूस की इस सारे सिचुएशन में। तो हम अब जब अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस जा रहे हैं, तो हमारा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब हम ये अहद करें, आज के दिन के हवाले से अपने मुल्क से ये अहद करें कि अब जब हम बाहर जाएंगे, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी कोई भी जॉब है, हम किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे। हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोशिशें नहीं करेंगे कि हमें फ़ायदा हो, बल्कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम अपने मुल्क को जितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। जैसे कि मिली नगमों में बहुत ज़्यादा एक बहुत मशहूर मिली नगमा है और उसके अंदर हम एक बच्चा गा रहा है और कह रहा है कि मेरे वतन मेरे बस में हो तो मैं अपनी पूरी जान तुझ पे फ़िदा कर दूँ। मतलब एक क्या, हज़ार जान भी हो मेरे पास तो मैं हज़ारों की हज़ारों तुझ पे कुर्बान कर दूँ। तो ये कुर्बान करना, अपनी जान को अपने मुल्क के ऊपर कुर्बान करना सिर्फ एक फ़ौजियों का काम नहीं होता है। एक हम जैसे आम सिविलियंस भी जो हम काम कर रहे होते हैं, जिस भी फील्ड में हम काम करें, अगर हम जी जान लगा के, अपना दिल लगा के उस काम को परफॉर्म करते हैं, अपनी जान से बढ़ के उस फील्ड को देते हैं, तो इस अपने मुल्क की खातिर, तो फिर वो हमारा भी उसी चीज़ में काउंट होता है कि हम भी अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चाहे स्टूडेंट हैं, हम भी अगर इस अज़म को पैदा कर लें अपने अंदर कि हमने हर तरह से कोशिश कर देनी है कि हमारा मुल्क किसी से पीछे ना रहे, हमारे मुल्क का कभी नाम ख़राब ना हो, हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से मुल्क की जो रेपुटेशन है उस पर कोई बात आए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस दिन को सेलिब्रेट करें, ज़रूर करें, लेकिन इस तरीके से ना करें कि किसी को कोई नुकसान पहुँचे। अगेन अपनी हरकतों से किसी को तकलीफ़ ना दें, बल्कि वो करें जो वाकई हमें करना चाहिए। अब जैसे कि अगर आपको झंडियाँ लगाने का शौक़ है, आप ज़रूर लगाएं। आप झंडा अपने घर के ऊपर छत पे लगाना चाहते हैं, आप ज़रूर लगाएं, लेकिन उसको उतना ही एहतराम से लगाएं जितना एहतराम वो डिज़र्व करता है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा झंडा ख़रीदा और उसके बाद छत पे लगा दिया और वो अगले साल तक फट फट के ख़राब हो गया, मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई। वो इसलिए नहीं है, आप उसे लगाएं बड़े तहज़ीब से, बड़े तरीके से जाके, इज़्ज़त से जाके अपनी छत पे सजाएं और जब ये दिन ख़त्म हो जाए तो उसको उतार के तह करके किसी अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे उसको सेव कर लें। इसी तरह अगर आपने झंडियाँ लगाई हैं तो आप उनको फ़ौरी तौर पे अगले दिन उतार भी दें, ताकि वो कहीं किसी के पैरों में ना आए, कहीं कूड़े करकट के ढेर में नज़र ना आए। इसके अलावा ये जो हम हर कोने में, हर जगह पे देखते हैं कि वो बाजे लेके खड़े हो जाते हैं, बाजों का मुझे नहीं समझ आती कि इस दिन से क्या ताल्लुक़ है, शोर क्यों मचाना है, और गाने लगा के, और मतलब डिफरेंट किस्म के गाने लगाकर ही हम इस दिन को सेलिब्रेट क्यों करते हैं। हाँ, आप मिली नगमे गाएं जिनसे आपके बच्चों को अगर शौक़ है कोई पोएम्स पढ़ने का, मिली नगमे पढ़ने का, वो ज़रूर पढ़ें, और सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुने। जैसे जिनसे आपका खून गरमाइश आती है, जिससे आपके अंदर पेट्रियटिज़म डेवलप होती है, आपके अंदर वतन से मोहब्बत पैदा होती है, वो काम ज़रूर करें। लेकिन ऐसा कुछ काम ना करें जिससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन भी डाउन हो और लोग भी तंग हों, क्योंकि घरों में बड़े होते हैं, बीमार होते हैं, और आपकी अगर शोर मचाएंगे आप इस तरह के बाजे वगैरह बजा के, तो फिर लोगों को तकलीफ़ होगी। इसके अलावा इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आप लोग आउटिंग के लिए गए हैं, आप बाइक पे कहीं जा रहे हैं, गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं, तो जो चीज़ खाई है, अगर आपने कोई जूस पिया है, कोई चीज़ खाई है, तो उसका रैपर और बॉटल सड़क पे मत फेंक दें। और इस तरह ना हो कि जी इंडिपेंडेंस डे ख़त्म हो तो हर इलाका, हर जगह, हर सड़क पे बस कूड़े का ढेर पड़ा हो, बोतलें और रैपर्स इधर उधर उड़ रहे हों और झंडियाँ बिखरी हुई हों। आप लोग
एहतमाम करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने अंदर से, अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें कि कोई भी चीज़ खाई है, कोई भी चीज़ यूज़ की है तो उसको कहीं भी फेंक के चले जाएं। बल्कि अब आज अपने आप से अहद करें कि अब के बाद हम ये काम वैसे भी नहीं करेंगे। किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके, कहीं पे भी अगर बाहर निकले हैं, गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो जो चीज़ खाई पी है उसको उठा के बाहर नहीं फेंक देना। सड़कों को, अपने मुल्क को गंदा नहीं करना। थर्ड पॉइंट में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे जैसे, हमारी एज के लोग हैं या हमसे 10-15 साल बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे में अब वो चार्म नहीं रहा, हमने क्या करना है इसको सेलिब्रेट करके, या हम इसको सेलिब्रेट क्यों करें। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब हम खुद सेलिब्रेट नहीं करें, अगर हम बड़े सेलिब्रेट नहीं करें, तो बच्चों में वो चीज़ सिर्फ गाने बजाने की हद तक रह जाती है। अच्छा जी, छुट्टी का दिन आ गया है और बस इसमें मिली नगमे लगा दिए ऊंचे ऊंचे और गाने लगा दिए और वाइट एंड ग्रीन कपड़े पहन लिए, बस सिर्फ यही कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो हमारा जो मेन मकसद होता है ना अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का, वो ये नहीं होता कि हमने सिर्फ ग्रीन कपड़े पहन लिए और सिर्फ मतलब झंडे लगा लिए। असल पॉइंट ये है कि हम बच्चों के अंदर ये डेवलप करना चाहते हैं कि ये इस दिन की क्या अहमियत थी। उन्हें ज़रूर बताइए कि ये ना सिर्फ 14 अगस्त को, बल्कि रमज़ान की 27वीं को हमें मिला था, और इसके पीछे कितने लोगों की कोशिशें हैं, कितने लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जिसके बाद हमें ये मुल्क मिला। आप टीनेजर हैं, आप 20s में हैं, 30s में हैं, तो आप लोग अपने बड़ों को तलाश करें, ऐसे इर्द गिर्द लोगों को जिन्होंने वो वक्त देखा है, जिनकी एज आज 80s में है, उनके पास बैठें। वो आपको जो कहानियाँ सुनाएंगे उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से अगर सुनी हैं। कुछ बड़े ऐसे होंगे जिनके अपने बड़ों ने, उनके जैसे मेरे नाना या आप लोगों के इस तरह के जो नाना की एज के लोग होते हैं, दादा की एज के लोग होते हैं, उन लोगों ने वो वक्त देखा था जब वो ये आज़ादी हमें मिली। तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशंस उन्होंने देखी और कैसी कैसी कुर्बानियाँ उनको देनी पड़ी। क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने, जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान वाले एरिया में थे, उन लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया मुहाजिरीन को, और जो लोग वहाँ से ट्रैवल करके, वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आए, तो उनकी क्या मुश्किलात थीं। आप इन सारी चीज़ों को सुने और फिर आपको पता चलेगा कि इस दिन की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और इसको सेलिब्रेट ज़रूर करें। चाहे हाँ, आप मतलब अगर आप ड्रेसिंग में नहीं लाना चाहते, लेकिन आप कुछ ना कुछ बच्चों के लिए स्पेशल करें। अच्छा कपड़ा पहन के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, नहाए धोएं अच्छे से, मतलब तैयार हों। जैसे हम जुमे वाले दिन को भी एक अहमियत देते हैं, इसी तरह इसको भी अहमियत ज़रूर दें और तैयार हों, बच्चों के साथ छोटा सा सेलिब्रेट करें, कुछ अच्छा बना के खा लें, कुछ अच्छा पी लें, मतलब कुछ ऐसा जो कि स्पेशलिटी को इंक्रीज़ करता हो। हम डल हो जाते हैं, तो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे तो चलो ये नगमे लगा लिए, कूद लिया, खेल लिया, छुट्टी मना ली, लेकिन उनके अंदर वो जोश और वल्वला नहीं पैदा होता जो होना चाहिए। तो आप इसका एहतमाम इस तरह से करें कि थोड़ा सा वक्त निकालें, अपनी घरेलू ज़िंदगी और घरेलू एक रूटीन को थोड़ा सा साइड पे एक दिन रखें और ज़रूर उन्हें बताएं कि देखें ये हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, जो फादर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो बच्चों को स्पेशल फील करवाएं उस दिन, उनको बिठाएं, उनको बताएं कि देखो ये चीज़ें हमें हमारे बड़ों ने बताई, हम आपको बता रहे हैं। जब आप उनके साथ एहतमाम करेंगे तो ही उनके दिमागों में ये चीज़ बैठेगी। तो ये बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि जो जो आगे जा रही है जनरेशन, कई दफ़ा आप बच्चों से पूछें, उनको बहुत सारी बेसिक बातें नहीं पता होती हैं। तो आप उनके साथ बैठें। सिर्फ स्कूलों पे डिपेंडेंट ना हो कि जो स्कूल वाले हैं ना, स्कूल वाले बता देंगे, स्कूल वाले करवा लेंगे, जब स्कूल खुल जाएंगे तो जी फंक्शन हो जाएगा और बच्चों को पता चल जाएगा। क्यों, टीचर्स होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो स्पेशल अपनी अपनी क्लास को लेकर बैठें। सिर्फ एक फंक्शन नहीं, इंडिविजुअली कहानियाँ बच्चों से सुने जो उन्होंने अपने घरों से सुनी होती हैं, या उन बच्चों को ये टास्क दें कि वो अपने घर से एक एक कहानी ज़रूर लेकर आएँ। चाहे वो मैगज़ीन से लें, चाहे वो न्यूज़पेपर से लें, चाहे वो अपने दादा अब्बू से लें, नाना अब्बू से लें, अपने फादर से लें, मदर से लें। तो होगा क्या कि इस तरह बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। सिर्फ एक आध जो 2-3 परफॉर्म करने वाले हैं वो तो स्टेज पे आके परफॉर्म कर जाते हैं, जो बाकी के बच्चे देखने वाले होते हैं वो कभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो इस तरह से हमने सबको इंडल्ज करना है और सबके अंदर ये इंजेक्ट कर देना है कि इस मुल्क की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और एक और बात लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखें, जो मुल्क हमें जिन
मुसीबतों और जिन कोशिशों और जिन कुर्बानियों के बाद मिला है और जिन शहीदों का खून इस मिट्टी में शामिल है, हम उनको जवाबदेह हैं। हम इस मुल्क की कैसे ख्याल रखते हैं, इस मुल्क की कितनी कदर करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम उनको जवाबदेह हैं। और कल को हमने उनको भी जवाब देना है कि उनकी कुर्बानियों का हमने क्या सिला दिया। अपनी वीडियो को इस तरह से वाइंड अप करना चाहूँगी कि देखें, जिस दो कौमी नज़रिए को हमने बेस बना के इस मुल्क को हासिल किया था वो ये थी कि जी हम मुसलमान हैं और हमें अपने मज़हब पे चलने के लिए एक अलग मुल्क चाहिए, एक आज़ाद मुल्क चाहिए, जहाँ हमें कोई रोक टोक ना करे, जहाँ हमें कोई अपने मज़हब को के रास्ते पे चलने से रोके ना। लेकिन जो हमारा मुल्क अपनी एज में बढ़ रहा है, तब वैसे वैसे हमारे अंदर से जो ख़ास तौर पे यूथ है उसके अंदर से वो कौमी नज़रिया निकलता मतलब डिलीट होता जा रहा है और हम भूलते जा रहे हैं कि हमारा असल मकसद क्या था। हम दीन के रास्ते को बिल्कुल भूल चुके हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। अब आप देख लें कि जो हमारा मीडिया है वो आपको बहुत इजीली बताएगा कि मज़हब एक अलग चीज़ है और हम एक अलग चीज़ हैं। तो मज़हब, अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह की इबादत बस एक स्टाइल हो गया है शायद लोगों का कि जी इस टाइम पे हम ये करते हैं और वैसे हम सारा कुछ कर लेते हैं, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि हमें इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि मज़हब और हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा करियर अलग नहीं है। हमें अपने करियर को इस तरीके से डिज़ाइन देना है, अपनी डेली रूटीन को इस तरीके से डिज़ाइन करना है, अपने हुलिये को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हम मज़हब पे रहते हुए सारी चीज़ें कर सकें। मतलब हम अपने मज़हब को अपने ऊपर ओढ़ के दुनिया में चल सकें। ठीक है, होपफुली मेरी बात आपको समझ आई होगी। मैं जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाही वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस बेस पे, जिस बुनियाद पे हमने इस चीज़ को हासिल किया था, उस बुनियाद को अगर हम तोड़ देंगे तो इसकी वो अहमियत नहीं रहेगी। तो होपफुली कि आज हम ये अहद करेंगे कि हम अपने मुल्क को ना उसकी बुनियाद कमज़ोर होने देंगे, ना अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला खुद को एक अमल करेंगे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।